हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज सर होप एलन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने नया कोर्स लॉन्च किया है मैथ्स मैराथन, जिसके अंदर आप फ्री मैथ्स पढ़ेंगे। हर वर्ग के बच्चे इसको एंजॉय कर सकते हैं। टीचर, एजुकेटर, पेरेंट्स सारे देखें इस वीडियो को और लुत्फ उठाएं इस वीडियो का। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पहली वीडियो में डेमो था, इंट्रोडक्शन सेशन, जहाँ पे मैंने बताया था 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स नंबर्स को 11 से मल्टीप्लाई एक लाइन में 5 सेकंड में कैसे करते हैं। दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की थी जहाँ पे मैंने 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को 5 सेकंड में करना सिखाया था। आज की हमारी वीडियो है जहाँ हम परफेक्ट स्क्वायर के ट्रिक्स को 5 सेकंड में निकालना सीखेंगे। और जब मैं ये 5 सेकंड कहता हूँ, ये वाकई 5 सेकंड होता है। आप उस पर थोड़ी सी बारीकियत से काम करें। मैंने बहुत काम किया उस पर, तो मुझे 5 सेकंड लगते हैं। आप भी मेरे साथ काम करेंगे, आपको वाकई 5 से 7 सेकंड में काम हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा चैनल होप एंड लर्न न केवल मैथ्स बल्कि और भी तमाम विषयों की जानकारी देता है। एग्जाम्स के भी अपडेट्स देते हैं। आप जुड़े रहें, आपको फायदा होगा। सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आने वाले कुछ हफ्तों के बाद मैं लाइव आऊंगा। आप क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं और आप साथ साथ पढ़ के कमेंट्स कर सकते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चंस दूंगा, आप बिल्कुल देखें, 5-7 सेकंड में आप सॉल्व करें और एंजॉय करें क्लासरूम एटमॉस्फेयर को घर पे बैठे। लॉकडाउन को हमने ज़ाया नहीं जाने देना, हमने इस मैराथन को साथ मिलकर जीतना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, मैं अभी लाइव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बड़े फ्रेम का व्हाइट बोर्ड डिलीवर नहीं हो पा रहा। जैसे बड़े फ्रेम का व्हाइट बोर्ड आई थिंक विद इन अ वीक, हमने ऑर्डर किया हुआ है, विद इन अ वीक आ जाएगा हमारे पास। और जैसे ही वो आ जाता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर द लाइव क्लासेस। सो हम ज़्यादा इंजॉयबल बनाएंगे उसको। आए सीखें परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कैलकुलेशन का, जो हर किसी को चाहिए होता है सेकेंडों में। तो आप सीखेंगे और बड़ा मजा आने वाला है आज के वीडियोस में। इसके लिए 2-3 अहम बातें जो आपको जाननी है। 1 से 10 के स्क्वायर्स आई थिंक आप सबको याद होंगे, होने भी चाहिए। लेकिन अगर आप 5th या 6th क्लास से ऊपर हैं, 6th मान के चलें, तो आपको फिर 11 से 20 के स्क्वायर्स भी कम से कम याद होने चाहिए। और जो बच्चे 8वीं से ऊपर हैं, उनको 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगना। ये बड़ा आसान काम है। आए मेरे साथ साथ भरें जरा इसको। 11 का स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 और 20 का आप ना भी याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे ट्रिक में, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। सीधा मुद्दे पे आते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक। पहले समझें कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स, ताकि रेस में भागने में हमें बड़ी आसानी हो। 1, 4, 5, 9, ये 4 नंबर्स मैंने यहां पे लिख दिए 1, 4, 5, 9। क्यों लिखे जरा देखें। जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर का तरीका, उस अप्रोच का नाम है यूनिट डिजिट अप्रोच, यानी वंस डिजिट अप्रोच, या आप कह सकते हैं इकाई अंक अप्रोच। तो इकाई के अंक को देख के हम आंसर करेंगे। तो देखें जरा, अगर क्वेश्चन में 1 है, इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इधर मैं आंसर की यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन की यूनिट डिजिट है इकाई अंक, ये आंसर का इकाई अंक होगा। अगर क्वेश्चन में 1 है तो आंसर में या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। क्यों? 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, और 9 के स्क्वायर के एंड में भी क्या आ रहा है 1, मतलब दोनों ही केस में 1 आ रहा है। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। हमारी ऑप्शन लिमिटेड हो गई, हमें इतना कुछ नहीं ढूंढना, हमें ये पता लग गया इकाई अंक में इन 2 में से कोई एक होगा। कैसे होगा वो देखेंगे थोड़ी देर में, बने रहे वीडियो में। 4 किस किस तरीके से आ सकते हैं, 2 या 8। कैसे? 2 के स्क्वायर के एंड में भी 4 है, 8 के स्क्वायर के एंड में भी 4 है, तो यही 2 ऑप्शंस बनते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 5 ये लकी नंबर है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर से ही आ सकता है। आप देखें इन तमाम श्रेणियों में इसके अलावा और कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा, मतलब 5 एंड में लाने के लिए 5 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो जब भी एंड में 5 दिखे तो आंसर के एंड में भी 5 होगा, ये निश्चित है। 9 पे आ जाए, 3 या 7। कैसे? 3 के स्क्वायर के एंड में भी 9 है और 7 के स्क्वायर के एंड में भी 9 है। तो इतनी बात तो पता लग गई हमें कि अगर यूनिट डिजिट के एंड में ये सारी चीजें हैं क्वेश्चन में, तो आंसर में इनमें से कोई एक होगा। ये पक्की बात है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर होगा। मैं इसे इरेज कर दूंगा थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें, यही बेसिक फंडामेंटल है, इससे हम आगे ट्रिक्स बनाएंगे अपने।
एक अहम बात मैं आपको और बता दूं, अगर 6 भी आ जाए एंड में यूनिट डिजिट में, तो आप किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। 6 देखें एंड में कहां आ रहा है, या तो 4 के स्क्वायर से और या फिर 6 के स्क्वायर से। तो आपको पता लग गया क्वेश्चन के एंड में 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो आंसर के एंड में इनमें से कोई एक होगा। आप अगर गौर फरमाएं तो आप एक चीज पाएंगे, मैं दूसरे इंक से लिख लूं, आप एक चीज देखेंगे, मैंने 2 नहीं लिखा, मैंने 3 नहीं लिखा, मैंने 7 नहीं लिखा, मैंने 8 नहीं लिखा इस लिस्ट में, इस सूची में 2, 3, 7 और 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भी कहीं पे भी एंड में 2, 3, 7 और 8 नहीं है। इससे क्या पता लगा हमें, we reached a conclusion that a number ending with any of these numbers will never be a perfect square। अगर किसी डिजिट के एंड में 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि आप क्लियरली देखें किसी भी स्क्वायर के एंड में 2, 3, 7 या 8 नहीं आता। तो ये भी आसान हो गया हमारे लिए कैटेगराइज करना कि परफेक्ट स्क्वायर्स के एंड में कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं होंगे। और अगर 1, 4, 5, 9, 6 होंगे तो आपको पता है एंड में क्या होंगे। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक पे आते हैं। तो आज के हमारे ट्रिक का नाम है यूनिट डिजिट अप्रोच। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7921। आपको पता है अगर आप नॉर्मल तरीके से करें तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, जो हमारा पुराना तरीका है। अब लंबा चौड़ा एलसीएम निकालते हैं, पेयर्स निकालते हैं, एक एक नंबर पेयर से बाहर निकालते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और बड़ा सा आंसर बोलते हैं। कभी गलतियां भी हो जाती है वहां पे, क्योंकि बच्चों के टेबल्स माशाल्लाह होते हैं। तो उससे बचने के लिए इस ट्रिक पे हम फोकस करें। आए मेरे साथ जुड़े रहे। देखें, हमें पेयर बनाना है राइट साइड से। एक बार में समझने की कोशिश करें ध्यान से। हमें पेयर बनाना है राइट साइड से। पेयर में कितने नंबर्स होते हैं? जोड़े में 2 होते हैं। ये हमने पेयर बना लिया अपना राइट साइड से। अब मेरे पहले ट्रिक पे आ जाए। लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 किस किस तरीके से आ सकता है? 1 या तो 1 के स्क्वायर से आ सकता है या फिर 9 के स्क्वायर से आ सकता है। आप देखें 1 के स्क्वायर के भी एंड में 1 है, 9 के स्क्वायर के एंड में भी 1 है। तो हमें अपना आखिरी डिजिट 1 या 9 में से कोई एक होगा, ये तो पक्का पता लग गया। अब देखते हैं इनमें से होगा कौन, ये कैसे पता लगेगा। तो हमने इस जोड़े का काम तो कर लिया, इस जोड़े से क्या काम करना है इसको देखते हैं। 79 हमें ढूंढना है। 79 इस लिस्ट में किस किस के बीच में है? तो देखें क्लियरली दिख रहा है 64 और 81 के बीच में कहीं पे 79 लाया करता है। इनमें से छोटा कौन सा है? 8। हमेशा ही आपके आंसर का जो पहला पार्ट होगा, जो पहला डिजिट होगा, वो इनमें से छोटे वाला होगा। हमेशा, कोई भी क्वेश्चन हो इस दुनिया का, ठीक है, जब भी आप देखेंगे किसके बीच में है, तो ये 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर के बीच में। इनमें से छोटा कौन सा? 8। तो हमेशा आंसर का पहला पार्ट 8 ही होगा। अब डिसाइड करने की बारी हमारी है कि 1 और 9 में से किसको उठाएं। तो देखें जिससे हमें ज्यादा प्यार होता है हम उसके करीब जाते हैं। सही, ठीक उसी तरीके से 79 64 से कितनी पास है और 81 से कितनी पास है ये देखते हैं। 81 से तो बड़ा पास है भाई, ये तो सिर्फ 2 डिजिट दूर है। इसका मतलब 79 81 के ज्यादा करीब है। और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो कैसे चूज करते हैं जरा देखें। 8 और 9 हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ये ज्यादा पास 9 के स्क्वायर के है, यानी 8 और 9 में से ये बड़े वाले के ज्यादा पास है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा? 9। तो हमारा आंसर है 9 और हमने चुटकियों में निकाल लिया स्क्वायर रूट। आप पहली बार समझ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा जरूर, लेकिन आप मेरे साथ 5-7 मिनट के बाद बिल्कुल भागने लग जाएंगे स्क्वायर रूट में। मजा आने वाला है आपको, देखते रहें। हमने क्या किया, दोबारा मैं ट्रिक रिवाइज कराऊंगा आपको। जोड़े बनाए हमने राइट साइड से, पेयर बनाए, पहली डिजिट को पकड़ा 2, 3, 5 और 2, 3, 7 और 8। अगर ये एंड में आ जाए तो स्क्वायर रूट होंगे ही नहीं, परफेक्ट वो है नहीं। तो हमने देखा एंड में क्या है? 1 है। 1 किस किस से आता है? या तो 1 के स्क्वायर से या 9 के स्क्वायर से। हमें पता लग गया हमारे एंड में इन दोनों में से कोई एक नंबर आना है। अब दूसरे जोड़े को पकड़ते हैं, देखते हैं किस किस के बीच में है। हमने देखा ये 64 और 81 के बीच में है। ज्यादा करीब किसके? 81 के। 81 किसका स्क्वायर? 9 का। यानी 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। हमेशा छोटे वाला जो है वो पहला पार्ट होगा आंसर का, और दोनों में से जिसके पास है उसे हमें देखना है। तो ये 9 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, यानी 8 और 9 में से 9 ज्यादा बड़ा, तो 1 और 9 में से जो बड़े वाला है उसको हम लेंगे। सही, तो ये तरीका है हमारे स्क्वायर रूट निकालने का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं और वेरीफाई करते हैं, क्लियर करते हैं अपनी चीजों को।
मैं दूसरा नंबर आपके लिए ले रहा हूँ 5041। बने रहे, बस देखते रहे आराम से। आप देखें स्पीड कैसे कैसे बढ़ेगी। पहले क्वेश्चन में हमें तकरीबन 3 मिनट लगे क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था। इसमें 1.5 मिनट कोशिश करेंगे, अगले में 1 मिनट से नीचे आ जाएंगे, उसके बाद चुटकियों में करेंगे। मैं नहीं लिखूंगा, आप करोगे। पेयर बनाते हैं, ये बना लिया हमने जोड़े। 1 किस किस तरीके से आ सकते हैं भाई? 1 या तो 1 के स्क्वायर से आ सकता है या 9 के स्क्वायर से आ सकता है। बच गया ये आखिरी जोड़ा 50। जरा देखें ढूंढे किसके बीच में है ये। तो 50 को अगर हम देखें तो क्लियरली वो 49 और 64 के बीच में। तो ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, छोटा कौन सा? 7। तो मैंने पहले ही बोला जो छोटा होगा वो आंसर का पहला डिजिट हर केस में होगा, इसको आप गांठ बांध लें। अब रह गया इनमें से किसको चूज करना है। देखिए जरा, ज्यादा प्यार किसको है? 50 से, 49 से। क्यों? इसके ज्यादा करीब है, यानी 7 और 8 में से छोटे वाला के ज्यादा करीब है। तो 1 और 9 में से छोटा कौन सा? 1। हमारा आंसर 71। आप करके देख सकते हैं, चुटकियों में आंसर आएगा। कम टाइम लगा हमें, देखा आपने, वाकई नोटिस किया। आगे बढ़ते हैं और मजे करते हैं, नोट करते जाएं, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं और लाइक बटन दबाना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब करें, एजुकेशन बांटें। इस मैराथन को हमने मिलकर जीतना है, ध्यान रहे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं 5 डिजिट्स नंबर भी कराऊंगा, लेकिन क्या है ना, स्प्रिंट जीतने के लिए जूते मजबूत होने चाहिए हमारे, है ना। तो मैं आपको पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा दूं आपका। पहले 4 डिजिट पे काम करते हैं अपने, है ना। और ये वीडियो 5th क्लास से लेके 12th क्लास से लेके कॉम्पिटिटिव से लेके एजुकेटर सारे देख सकते हैं, बड़ा बेनिफिशियल है ये। काम करते हैं आगे और देखें। ये बना लिए जोड़े भाई। 4 को लाने के क्या क्या तरीके हैं? मेंटल मैथ्स, मन में सोचना। या तो 2 से आ सकता है या 8 से आ सकता है। क्यों भाई? 2 का स्क्वायर भी 4, 8 का स्क्वायर भी, एंड में क्या देता है? 4। चलो जी, ये ऑप्शन तो हो गया। आते हैं इस पे 67। फटाफट ढूंढ ले किस किस के बीच में। और ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम में या मेंटल मैथ्स रखना ये सारी चीजें लिखनी है, ना 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 ना। ये तो मैंने इसलिए बोर्ड पे लिख दिया कि आपको दिखे साथ साथ, लेकिन ये विजुअलाइजेशन यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है। और ये क्रिएट कैसे होगी? ये पढ़ते रहो, उससे क्रिएट हो जाएगी। स्टाइल डिफरेंट है, अंदाज डिफरेंट है, चीजें पुरानी है क्योंकि आपका टीचर नया है। तो देखें जरा भाई 67 किस किस के बीच में, फटाफट देखें भाई। ये लो मिल गया। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में छोटे वाला कौन सा? 8। हमेशा छोटे वाला आंसर का पहला पार्ट होगा। अब ज्यादा करीब किसके? 67 ज्यादा करीब तो इसके है। 8 और 9 में से छोटे वाले के ज्यादा करीब है। इन दोनों में से छोटा कौन सा? 2। हमारा आंसर आ चुका है 82। आप देख रहे हैं हमने 1 मिनट से भी कम टाइम लिया इस बार, जबकि मैं आपके साथ कर रहा हूं। अब रॉकेट की तरह उड़ाएंगे क्वेश्चन को। करते हैं अगला क्वेश्चन, नोट डाउन करते रहे साथ साथ मेरे। ये आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं 4 डिजिट का, फिर हम 5 डिजिट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। जरा ध्यान से बने रहे मेरे साथ प्लीज। जोड़े बना लिए भाई फटाफट। 4 लाने के 2 तरीके क्या क्या है सर? 2 के स्क्वायर से, 8 के स्क्वायर से। ओके है बिल्कुल। 2 के स्क्वायर से भी 4 आ सकता है, 8 के स्क्वायर के एंड में भी आप देखें 4 आता है, सही। तो ये भाई अपने को 2 ऑप्शन मिल गई। अब आते हैं पहले वाले जोड़े का काम करें जरा। 46 किस किस के बीच में? दिख रहा होगा आपको बिल्कुल क्लियरली भाई साहब, इन दोनों के बीच में, यानी 6 और 7 के बीच में। छोटे वाला कौन सा? 6। हमेशा छोटे वाला आंसर का पहला पार्ट हो गया। अब क्या बात रहेगी? इसको चूज करना है, बस कर लेते हैं जी। इसके करीब ना ना ना, इसके करीब, बहुत ही करीब है। 46 49 के तो बहुत करीब है, यानी 6 और 7 में बड़े वाले के करीब है। तो 2 और 8 में बड़ा कौन सा? 8। हमारा आंसर आ चुका है जी, लो पलक झपकते 68। अब कोशिश करेंगे मेंटली करने की चीजों को। तैयार हैं आप? सशक्त हैं आप? आए बढ़े आगे फिर। और लो जी, सब्र की घड़ी खत्म। बढ़ गए 1 कदम आगे आपके साथ मैराथन की ओर, एक और कदम। 5 डिजिट का नंबर, यकीन माने आप ऑर्थोडॉक्स तरीके से करें, आप बुकिश तरीके से करें, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते ही थक जाओगे। अब मेरे ऐसा बंदा क्या करे जिसके पास बोर्ड ही छोटा है? भाई हम तो प्राइम फैक्टर अगर निकालने बैठ गए यहाँ पे तो सारा बोर्ड भर जाएगा और आप बोलोगे ये क्या कर रहा है बंदा। तो जब आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, करना बहुत कुछ होता है, तो एक मैजिकल वर्ड हमारे सामने आता है, वो है ट्रिक। बिना इसके काम नहीं चलना, एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट ट्रिक।
तो मेरे पास तो भाई रिसोर्सेस कम है, तो मुझे जुगाड़ ढूंढने पड़े, इसलिए मैंने ट्रिक बनाया। आप भी जुड़े रहें और देखें कैसे इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। पेन पेपर की जरूरत है ही नहीं आपको, इस चीज को यूज करना है। ह्यूमन बैटरी एंड ह्यूमन ब्रेन बोथ आर इक्विवेलेंट, सबसे बड़ी चीज है ये। एक्सप्लोर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आए मेरे साथ, जोड़े बना लें जी। ये बना लिया भाई जोड़ा, बाकी जो रह गया एक में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा। देखो कैसे भाई, 1 लाने के दो ही तरीके, या तो 1 या तो 9। सही है, क्योंकि 1 के स्क्वायर से भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर के भी एंड में क्या आता है, 1 आता है। तो चलो जी, अपने आंसर के 2 ऑप्शन तो मिल गए। अब रही बात 620 की। 620 कैसे लाएंगे? बड़ा सिंपल तरीका है, सारी दुनिया जानती है, अगर नहीं जानते हो तो सीख लो, कि 25 का स्क्वायर जी 625 होता है। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला अगर आप 25 तक याद रखते हैं तो इससे बेहतरीन कोई काम ही नहीं है फिर। तो साफ साफ दिख रहा है आपको। चलो इतनी बात तो पता है कि 25 का स्क्वायर 625 है, हमें 620 देखना है, तो 620 तो इससे छोटा ही है, यानी डेफिनेटली इन दोनों के बीच में ही लाया करेगा 620। और हमें हमेशा कौन सा चूज करना होता है, छोटे वाला। 25 और 24 में छोटा कौन सा, 24, यानी आंसर का पहला 2 पार्ट तो आ गए हमें 24। अब रह गया चूज करना 1 या 9 में से किसको चूज करें। कैसे करें जी, देखते हैं किसके पास है ज्यादा। भाई इसके तो बड़ा ही पास है, इससे तो बहुत दूर है। इसका मतलब 24 और 25 में बड़े वाले के पास है ये, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, 9। लो जी, हमारा आंसर आ गया 249। 5 डिजिट के नंबर को बिना एलसीएम लिए, बिना प्राइम फैक्टराइज किए, बिना पेयरिंग किए, पता नहीं क्या कर दिया और एकदम से आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़े चले। वीडियो मेरे साथ जुड़े रहे। मैं एंड में एक एक्सेप्शन बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप बोलेंगे सर आपकी ट्रिक एक जगह फेल हो गई। ना ना ना, ऐसी चीज बताऊंगा ही नहीं मैं जो कहीं फेल हो जाए। ऐसी चीज बताऊंगा जिसका कोई रामबाण इलाज नहीं। ठीक है, अगर ये वाली बीमारी लग गई ना आपको मैथमेटिक्स ट्रिक की, तो बड़ा मजा आएगा। ला इलाज है बीमारी, इसके आदि बने। तो आइए देखें यूनिट डिजिट अप्रोच में एक और चीज। लो जी, आपके सामने एक और क्वेश्चन, फिर से 5 डिजिट का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। करते हैं, जोड़े बना ले फटाफट, उसमें तो एक्सपर्ट है ही अपने। 81, 1 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर। भाई 2 ही तरीके आप तो सीख गए, अब तो कर लोगे फटाफट। 1 या 9 के स्क्वायर से एंड में 1 आ सकता है। रह गया 252, जरा ढूंढते हैं भाई फटाफट। 252 ये रहा, इन दोनों के बीच में आएगा 252। 15 16 में छोटा कौन सा, 15। आंसर के पहले डिजिट्स आ गए भाई 15। लो 252 है ना, 252 ज्यादा पास किसके है भाई, साफ साफ दिख रहा है 252 ज्यादा पास तो 16 के है, क्योंकि 256 के ज्यादा पास है। तो 15 16 में से बड़े वाले के ज्यादा पास है। 1 और 9 में बड़ा कौन सा, 9। लो जी, 5 डिजिट का क्वेश्चन, फटाफट रिप्लाई। कुछ लिखा मैंने कहीं भी, कहीं कुछ नहीं लिखा। और ये चीजें मेंटली आप कर सकते हैं, आप यहां से स्ट्रांग बने, सब कुछ हासिल होगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आपको। ये आगे और देखते हैं, मजे करते हैं। लो जी, डेंजर जोन में आ गए अपने। ये लाल से निशान लगा दिया, ये रेड निशान किसके लिए होते हैं, ये डेंजर के लिए होते हैं ना। तो ये डेंजरस है, क्यों है? हिंदी में इसे अपवाद कहते हैं, इंग्लिश में इसे एक्सेप्शन कहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल्स। अपवाद कभी उदाहरण नहीं होते, ना वो उदाहरण कभी बन सकते। तो मैंने जितनी चीजें आपको बताई वो तमाम चीजें इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगी, एक्सेप्ट ये नंबर। तो क्या ये अनलकी हो गया हमारे लिए? ना ना ना, अनलकी को लकी बनाने के लिए तो इस मैराथन में भाग रहे हैं। बस याद रख लें जी, जब भी 1296 आएगा स्क्वायर रूट में, तो इसका आंसर हमेशा 36 होगा। ठीक है, आप गलती कर सकते हैं, 34 लिख सकते हैं, इसे मैं बताऊंगा। आप सोचेंगे सर क्यों याद कर लूं मैं बताऊंगा आपको ट्रिक क्यों फेल हो रही है। यहाँ पे जुड़े रहें बस वीडियो के एंड तक। आपने पहली बात तो इसको याद रख लेना है कि जी 1296 जब भी आएगा तो आंसर 36 होगा स्क्वायर रूट में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रिक फेल होती है। पूरे नंबर सिस्टम में ये इकलौता नंबर है जहां पे ये ट्रिक काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? आइए देखें, बिना रीजन के मैथ्स तो है नहीं, मैथ्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। देखते हैं, आइए पहले अपने ट्रिक पे आ जाते हैं। हमारा ट्रिक कहता है जोड़े बना लो। लो जी, बना लिया।
6 कैसे कैसे ला सकते हैं भाई साहब? 6 लाने के तरीके हैं जी हमारे पास, या तो 6 का स्क्वायर हो जाए या 4 का स्क्वायर हो जाए, ऊपर लिख देते हैं, है ना, यही तरीके हैं लाने के। अच्छा जी, 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास। 12 पे चलते हैं जी। अच्छा, 12 किसके पास बीच में है? 9 और 16 के। तो छोटा हमेशा लेते हैं, 3 और 4 में छोटा कौन सा? 3। तो जी पहली डिजिट तो आ गई 3, चलो जी ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें 12 किसके ज्यादा पास है, तो आप बोलेंगे सर 12 ज्यादा पास तो सर 9 के है, तो मतलब सर इन दोनों में से छोटे वाले के पास है, तो सर इन दोनों में से भी जो छोटा होगा वो आंसर होगा। पर ऐसा नहीं है, आंसर 36 है। मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पे ट्रिक फेल होती है, और चिंता ना करें, घबराए ना। पूरे नंबर सिस्टम में एक ही डेंजर नंबर था जहां ट्रिक फेल होती है, वो आपको बता दिया, रामबाण मिल गया आपको। तो याद रखें 1296 का स्क्वायर रूट 34 नहीं 36 होता है। इसलिए इतनी मत्थापेची ना करें, सीधा याद ही कर लें इस चीज को। एक चीज तो याद कर ही सकते हैं, इतने मोबाइल नंबर याद होते हैं आपको। बढ़े आगे। ये जितने भी आपको मैंने अप्रोच बताए, जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने आपको, इनको नोट डाउन करें, इनको परफेक्टली नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट लें, बहुत मजा आएगा आपको, जुड़े रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने के तरीके, चाहे 4 डिजिट नंबर हो चाहे 5 डिजिट नंबर हो, आपने अच्छे से सीख लिया होगा। और कहीं कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप अगर करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मेरा हौसला अफजाई करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको पहले से अपडेट दे दूँ कि अगली वीडियो जो मेरी आएगी यानी कल, उसमें मैं परफेक्ट क्यूब का ट्रिक बताऊंगा। वो और भी ईजी है, वो भी 5 सेकंड में सीखेंगे। ये 5 सेकंड बड़े कीमती होते हैं, किसी की जान जा सकती है, कोई पैदा हो जाता है ना। समवन एंटर्स द वर्ल्ड इन 5 सेकंड्स, समवन माइट लीव द वर्ल्ड इन 5 सेकंड्स। और इन्हीं 5 सेकंड को हमने पकड़ के रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त तो हमें कोई देता ही नहीं। तो आए थोड़ा होमवर्क भी कर लेते हैं, क्लासरूम एटमॉस्फेयर है तो भाई होमवर्क भी करना जरूरी। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के प्लीज बताएं। इन तीनों के मुझे आंसर्स चाहिए जी। और ये तीनों क्वेश्चंस क्या हैं? बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ये 6 डिजिट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने बड़े डिजिट्स, यहाँ भी इतने बड़े डिजिट्स, वैसे ही पेयर करके आपने बना लेना है। मुझे आंसर लिख के आप जरूर बताएं, और कहीं कोई तकलीफ है तो प्लीज बताएं। हिंट्स मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि नॉलेज मैं आपको पूरी दे चुका हूं। फिर भी आप समझ लें कि जब आप पेयर बनाएंगे, पेयर पे काम करने की कोशिश करें। लाल खतरे की निशानी है, तो थोड़ा ध्यान रखें इन नंबर्स के बारे में खास। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, दिक्कत हो तो मैं अगले सेक्शन में आपको दोबारा बताऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम परफेक्ट क्यूब के साथ उसको निकालने के तरीके सीखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस लॉकडाउन में मोटिवेट होते रहें, मैराथन को जीतें, आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंट फील करें। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये काम आने वाला है। और ये वैदिक मैथ्स अलग से कोई नहीं पढ़ाता, ना बुक में ना स्कूल्स में, कहीं भी। प्लीज़ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।